पापा दूसरा सवाल ये है कि हमारा एक स्टरलाइजेशन का शोबा होता है जिसमें हम आलात जर्राही को साफ़ करते हैं। उसके लिए बहुत सारी मशीनें मौजूद होती हैं, लेकिन ये कि कुछ डॉक्टर का कंसेप्ट ये है कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर मोमिन के झूठे में शिफा है और कोई मोमिन दूसरे मोमिन को बीमारी नहीं लगा सकता। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? अव्वल तो सारे मोमिन आते नहीं होंगे, ज़रा गैर मोमिन गैर मुस्लिम हर तरह का आता होगा। और दूसरा कि झूठे का माना क्या ये है कि ये थूक फेंक दिया, अब वो किसी मोमिन ने थूका है तो उसको चाट लो, तो ऐसा घिन करने वाले काम तो इस्लाम हमको नहीं बोलेगा। दूसरा है कि खून भी तो निकलता है, और स्केलिंग करते जब भी खून निकलता है, और दांत निकालते जब भी खून निकलता है, तो और आले को लग गया तो वो तो नापाक हो गया, तो धोना ज़रूरी हो गया, ठीक है ना। तो मोमिन के झूठे में शिफा है, सुअरुल मोमिन शिफाउन, हदीस पाक है, मोमिन के झूठे में शिफा है। ये मोमिन ने पानी पिया, इस मोमिन ने पिया, ये शिफा है। एक ही कहती हैं कि सुना है कि मोमिन के जूठे में शिफा है, तो क्या मतलब है कि जो शादी ब्याह के अंदर मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक रह गई, थोड़ी सी चाय रह गई, तो क्या इसको पिएं, क्या इसको इस्तेमाल करें? देखें, मोमिन के जूठे में शिफा की खबर देने का मतलब इस बात का मुकल्लफ बनाना कोई है कि अगर किसी ने गिलास छोड़ा है तो उसको ज़रूर किसी को पिलाओ। ये तो दो अलग अलग मसले हो गए। ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के जूठे में शिफा के बारे में इरशाद फरमाया, लिहाजा अगर किसी का गिलास में पानी बचा है, फेंकने के बजाय अगर आपको कराहत महसूस ना हो रही हो, बाद लोग ऐसे होते हैं दांत गंदे होते हैं, मुंह गंदा होता है और नहीं दिल चाहता कि उनका पानी पिए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है उसको फेंक देने में, क्या करें फिर उसको। और अगर कोई ऐसे मुअज़्ज़म दीनी हैं या जैसे माँ बाप हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भाई बहन साफ़ सुथरा मुँह है उनका, तो फिर उस गिलास को, पानी को फेंकना नहीं चाहिए, वो इसराफ में आएगा, उसको पी लें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमाता है। मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस मौजूद है और अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है और सुनन इब्न माजा में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत वहाशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजतमे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए उसमें बरकत होगी। और इब्न माजा की रिवायत में है कि लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं और हमारा पेट नहीं भरता, हमारी भूख नहीं मिटती। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद कि तुम अलग अलग होकर खाते हो। अर्ज़ किया हाँ। इरशाद फरमाया, इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। और सही मुस्लिम में रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बर्तन को चाटने और उंगलियों के चाटने का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। देखें, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के भी अहकामात बयान फरमाए हैं, खाना खाने के भी अहकामात बयान फरमाए हैं, हत्ता कि मक्खी के बारे में इरशाद फरमाया। सही बुखारी हदीस है कि अगर किसी के खाने में या किसी के पीने में, मशरूब में मक्खी चली जाए तो उसको डबो दो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी होती है और एक पर में शिफा होती है। लेकिन हदीस के ये अल्फाज के सूरुल मोमिन शिफाउन, के मोमिन के झूठे में शिफा है, इन अल्फाज के साथ सही बुखारी में भी ये रिवायत नहीं है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस नहीं है और जामे तिरमिज़ी में भी ये हदीस नहीं है। नसाई शरीफ हो, अबू दाऊद हो, इब्न माजा हो, अल गरज़ सियासता में इन अल्फाज के साथ कोई हदीस नहीं है। और अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि बड़े बड़े उलमा कराम मशाइख ने इस हदीस को बयान किया है कि मोमिन के झूठे में शिफा है, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि रीकुल मोमिन शिफाउन, फिर इसको भी मानो ना कि मोमिन के लुआब में शिफा है, मोमिन की थूक में शिफा है। इन दोनों हदीसों के मुताल्लिक़ उलमा मुहद्दिसीन कहते हैं कि इनकी कोई असल नहीं है, ये हदीस के अल्फाज नहीं हैं और ना ही किसी मुस्तनद किताब में ये अल्फाज, ये लफ्ज़ मनकूल हैं। इसीलिए इन अल्फाज को बयान करके हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत ना की जाए, क्योंकि ये हदीस मौज़ू और मन गढ़ंत है।